राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो सुना आपने, ये राहुल गांधी के बोल हैं जो उन्होंने संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कहे हैं। देश की राजनीति में हमेशा से ही वीर सावरकर को लेकर पार्टियों के बीच विवाद देखा गया है। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल ने एक बार फिर से सावरकर के नाम का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि संसद सदस्यता रद्द होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने भाजपा और खासकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि मुझे डरा कर जेल में डालकर मारपीट कर डिस्क्वालीफाई करके चुप करा लेंगे तो वो गलतफहमी में है। प्रधानमंत्री पैनिक हो गए हैं। उन्होंने विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार दे दिया है। मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा के माफी मांगने की मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगते। एक बार फिर से जरा राहुल गांधी के ये बोल सुनिए। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आपसे कई बार बोला है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मेरी स्पीच संसद से हटा दी गई है। मैंने नियम बताए और स्पीकर को डिटेल में चिट्ठी भी लिखी और मुझे बोलने नहीं दिया गया। भाजपा वालों ने मुझे भारत विरोधी बताया। मेरा सदस्य के तौर पर सफाई देने का अधिकार है, मगर स्पीकर ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा साथ दिया है। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि मीडिया के यह पूछने पर कि क्या आपको अपने बयानों पर अफसोस है, तो राहुल गांधी ने कहा कि अब यह लीगल मैटर है, इस पर बोलना ठीक नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद से ये मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैंने देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है। भारत जोड़ो यात्रा की मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि सब एक समाज है, नफरत हिंसा नहीं होनी चाहिए। भाजपा ध्यान को भटकाने का काम करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी। इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डराकर, धमकाकर, जेल भेजकर मेरा मुंह बंद करा सकते हैं, तो यह नहीं होने वाला। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मैंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। इससे हमें रोज नए नए उदाहरण भी मिल रहे हैं। मैंने संसद में सबूत दिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर हूं या फिर बाहर। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। मेरे खून में सच्चाई है। आप कुछ भी कर ले, सवाल पूछता रहूंगा। चाहे आप आजीवन जेल भेज दें या आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दें। अब सावरकर को लेकर राहुल के दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही ये भी बताइएगा। देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।